सुर्खी की बारी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है। भारत में इन दिनों महिलाओं की सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। 2 साल से महिलाएं चुनावी राजनीति के केंद्र में रही। दिल्ली चुनाव में भी सभी दलों ने महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का ऐलान किया था। सरकार बनने के बाद अब रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने महिलाओं को समृद्धि योजना के तहत समृद्ध बनाने की तैयारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने जा रही है। महिला दिवस पर बढ़ेगा मान। महिला सम्मान योजना का ऐलान। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे तो आजादी के समय से ही महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, लेकिन असल मायने में बीते कुछ सालों से राजनीति में महिलाएं सशक्त भूमिका निभा रही हैं। बीते 2 सालों में महिला वोटरों ने 11 राज्यों में या तो सरकार बनाई है या फिर सरकारों को बदलने में अपनी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सिलसिला दिल्ली में भी जारी रहा, जहां महिला सम्मान योजना ने सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई है। प्रचंड जीत के साथ सरकार बनवाई है। ऐसे तो दिल्ली चुनाव में सभी दलों ने महिलाओं को ध्यान में रखकर चुनावी वादे किए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राजधानी की महिलाओं ने बीजेपी के ऊपर दिल खोलकर अपना भरोसा जताया। महिला वोटरों की वजह से बीजेपी ने दिल्ली में 27 सालों के लंबे अंतराल के बाद अपनी सरकार बनाई। विपक्ष के सवालों के बीच अब बारी है बीजेपी की अमल की। सरकार गठन को महीने भर से कम हुआ है, लेकिन रेखा सरकार अपने वादे पर अमल करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बीजेपी सरकार दिल्ली में नारी सम्मान योजना जारी करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको लेकर भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मैं तो पहले आतिशी से ये पूछना चाहती हूँ कि 10 सालों में उन्होंने दिल्ली के महिलाओं के लिए क्या किया। एक भी बात का जवाब दे दें कि हमें ये लगे कि दिल्ली की महिलाओं का बहुत सम्मान और बहुत उत्थान हो गया हो। लेकिन जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं बहनों के साथ किए हैं, वो जरूर पूरे होंगे। आप देखिएगा, इसी महिला दिवस पर ही एक अच्छा उपहार मिलने वाला है। दिल्ली में योजना का पहला चरण लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक तय मानक को पूरा करने वाली महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। नारी सम्मान योजना पूरी तरह लागू होने के बाद तकरीबन 20 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। इसके मुताबिक योजना के लाभ के लिए महिलाओं का दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। साथ ही साथ एक और जो जरूरी शर्त है कि महिला की सालाना आमदनी 3 लाख से अधिक नहीं है। महिलाओं को 2500 रुपए देने की दिल्ली सरकार की योजना का फायदा अभी बीपीएल परिवारों को ही मिलेगा। वहीं वो कामकाजी महिलाएं भी इसकी पात्र होंगी जो इनकम टैक्स नहीं देते। इसके अलावा दूसरी किसी सरकारी योजना का लाभ न लेने वाली महिलाएं भी योजना के दायरे में आएंगी। महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच हो और योजना का लाभ पाने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब देने जा रही है जो आम आदमी पार्टी चुनावी नतीजे के बाद से ही बीजेपी से सवाल पूछ रही थी। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगा रही थी, वादे पर अमल के लिए कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का कोई इरादा नहीं है। एक गारंटी मोदी जी की झूठी साबित हो चुकी है कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी और अब ये साफ हो गया है कि 8 मार्च को
भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बहाने नहीं, काम चाहिए। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है, लोगों ने आपको काम करने के लिए वोट दिया है। जो आपने वादे किए थे उन वादों को पूरा करिए। महिला समृद्धि योजना का लाभ देने के लिए महिला दिवस के मौके पर सरकार की ओर से वेब पोर्टल जारी किया जाएगा, जिस पर पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए खुद से आवेदन कर सकती हैं। साथ ही एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि आवेदन करने वाली सभी महिलाओं के दस्तावेज गोपनीय रखे जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद पात्र महिलाओं के आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा। चाहे वो 2500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। मतदाता सूची के मुताबिक दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें से 50% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। अगर हर महिला को महीनों में 2500 रुपए दिए जाए तो प्रति माह 950 करोड़ का खर्च होगा। और सालाना खर्च की बात करें तो ये तकरीबन 11,400 करोड़ के आसपास होगा। दिल्ली के सालाना बजट की बात करें तो ये 77,000 करोड़ है। इस हिसाब से देखिए तो महिला सम्मान योजना लागू होने पर बजट का लगभग 15% खर्च होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने यमुना की सफाई, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने सहित कई घोषणाएं की। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही। अब दिल्ली सरकार इस योजना को पूरा करने की तैयारी में जुटी हुई है। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजधानी की महिलाओं को समृद्धि योजना के तहत समृद्ध बनाने की तैयारी की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में 10 सालों से ज्यादा वक्त से डीटीसी में पिंक टिकट के जरिए महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसके ऊपर सालाना 340 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत सरकार पर सालाना 11,500 करोड़ का खर्च आएगा, जो कि राजधानी के बजट का तकरीबन 15% होगा। महिलाओं को समृद्ध बनाने को अग्रसर। दिल्ली के खजाने पर कितना पड़ेगा असर? मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए आतिशी ने बजट में महिलाओं को फोकस में रखा। इस दौरान महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तत्कालीन सीएम आतिशी का दावा था कि इससे राजधानी की आधी आबादी सशक्त होगी। हालांकि ये फाइल सचिवालय और उपराज्यपाल कार्यालय में धूल फांकती रही। महिलाओं को कभी भी सम्मान की राशि नहीं मिली। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जो ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक और दांव चला। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना लॉन्च किया था।
महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया। उस वक्त इस योजना को आम आदमी पार्टी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर शुरू से ही सवाल उठा रही है। केस दर्ज कराने का काम तो उन्होंने खुद कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, अगर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारी योजना नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी योजना है। जहां जहां पर इसके एमएलए कैंप लगा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी, जब डिपार्टमेंट के एचओडी ने कह दिया कि ये पेंशन योजना हमारी नहीं है, तो उसके बाद तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। कोई भी एमएलए, अगर आतिशी भी कहीं पर कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मैं फार्म भरवा रही हूं, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार में इनका मामला कुछ नहीं है। सरकार के अधिकारी इनकी सुनना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के अधिकारियों को धमकाना, प्रताड़ना करना अंशु प्रकाश का लोगों को पता है। और अब ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समय बाद पता लगेगा। ये महिलाओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि महिलाएं इस तरह घूम रही हैं कि हमें 2100 मिलेगा। 1000 रुपये अभी ये सरकार नहीं देगी। अगर सरकार देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, क्योंकि हमारी 4 राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, सुभद्रा योजना, राजस्थान की योजना। अगर महिलाओं का कोई हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, इनके झूठे जाल में ना फंसें। आम आदमी पार्टी की जिस योजना का बीजेपी विरोध कर रही थी, उसी की काट में बीजेपी ने उससे लंबी लकीर खींची। महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सम्मान निधि देने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने नहले पर दहले की चाल चली। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली की महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। 12 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ने भी महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। कांग्रेस ने प्यारी दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने भी महिला समृद्ध योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने सहायता राशि देने का ऐलान किया था। चुनावी घोषणा के बाद अब दिल्ली की बीजेपी सरकार अपने वादे पर अमल करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इसी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि आधी आबादी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। राजधानी दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख महिलाएं टैक्स पेयर्स हैं और 4.5 लाख महिलाएं पहले से ही पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं। सरकार का अनुमान है कि 38 लाख महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का फायदा मिल सकता है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं झुग्गी झोपड़ियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं। महिला समृद्धि योजना को लेकर महिला दिवस के मौके पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल लॉन्च होगा। महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार 8 मार्च को एक स्पेशल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जहां महिलाएं अपने जरूरी दस्तावेज सबमिट करेंगे। मसलन वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करने के आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में 10 सालों से ज्यादा वक्त से डीटीसी में पिंक टिकट के जरिए महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
वित्त वर्ष 2024 और 25 में डीटीसी बस में महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सरकार बदलने के बाद रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार ने योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। सामाजिक उत्थान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली की बीजेपी सरकार के इस कदम को मील का पत्थर माना जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।